अब हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की कमाई, स्वर्ग में देवता बन गए, ब्रह्मलोक में चले गए और यहाँ बर्बाद कर देते थे। और हमारे दोनों अकाउंट पुण्य और पाप अलग अलग लिखे जाते हैं। तो पुण्य तो हमने देवपद प्राप्त करके और स्वर्ग पद प्राप्ति करके खो दिया, बर्बाद किया, और पाप फिर नरक में 84 लाख योनियों में वहाँ भोगने पड़े कंपलसरी। अब परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दे दिया कि हम अपने इस 3 मंत्र के जाप की कमाई को बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे आपको पहला मंत्र दिया जाता है, 7 मंत्र, 7 नाम है इसमें। बीच के जो 5 नाम हैं, ये नीचे ये कमलों के अंदर जिन भी भगवानों का अधिपत्य है, जैसे मूल कमल में गणेश देव, उसका ये किलियम जाप आपको दिया जाता है। और स्वाद चक्र में ब्रह्मा और सावित्री, ये आपको मंत्र दिया जाता है। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, इसका भी आपको मंत्र दिया जाता है। हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, ये भी मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा, इसका भी आपको मंत्र दिया जाता है। अब ये 5 मंत्र हैं। ये 5 नाम का हमारी जो है ना पूजा नहीं है या मजदूरी है, ये साधना है। और हम जैसे हम विदेश में गए हों और वहाँ हमारे फैक्ट्री लगाई, उसमें लाभ हुआ नहीं किसी कारण से, तो हमारा बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन का कनेक्शन कट गया, पेमेंट ना करने तय, बिल ना भरने से, और पानी का भी कट गया, यानी खूब आपत्ति आ गई। तो फिर क्या किया जाता है कि उस दोबारा उनको रिकनेक्शन कराने के लिए एक गारंटर चाहिए। पैसे भी ना हो तो गारंटर ऐसा चाहिए उनको कि ये इस पैसे का भुगतान कर सके। तो फिर गारंटर मिल जावे तो उसको फिर दोबारा से कनेक्शन दिया जाता है, ताकि वो अपना फिर से धनी हो सके, अपना कारोबार ठीक कर सके। तो इस प्रकार आप युगों युगों से काल के जाल में निर्धन हो चुके हो, अपने पुण्य कमाई बर्बाद करके। कलयुग में तो आप कति खाकी हो लिए, और अब आपके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आवेंगी, सब पर आएंगी। धीरे धीरे किसके पुण्य चल रहे हैं, पुण्य अक्षीण होते, फिर ऐसी दुर्गति होगी, वो आज मैंने बढ़िया सेटिंग लग गए, फिर ना जाने के बिजली गिर जाए उसके ऊपर। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा। हम यहाँ विदेश आगे हैं, स्वदेश जाना है सतलोक में, तो ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के ऑफिस में जाके कि आप, हमने इसको अपना अपनी शरण में ले लिया है, ये हमारा हो गया है, और इसके सभी कनेक्शन जारी करो। बिजली महकमा वाला तो भी कह देगा, टेलीफोन वाले से भी गारंटर चाहिए, तो हम आपके गारंटर बनते हैं, आप इसके कनेक्शन चालू करो। तो आपके सभी कनेक्शन चालू करा दिए जाते हैं, और ये मंत्र आपको दिया, वे मजदूरी कर और इनका भाड़ा भर दे। तो ये 5 कमलों का आपने भाड़ा भरना है, और प्रथम और लास्ट मंत्र ये आपके सतलोक की कमाई में ऐड हो जाएगा, वो अलग रहेगी कमाई। तो हम क्या करेंगे, आप जब यहाँ से चलोगे संसार छोड़ के सतलोक जाने की तैयारी होगी, तो ये क्या कहते हैं कुछ पंथ वाले कि हम तो हमारे गुरु जी तनों को हैं सीधे तुरकुटी पर जावांगे, हम तय तिरकुटी तो इनके बाद यहाँ ऊपर आती है, बैक साइड में है, मस्तिष्क के पीछे, और ये है वहाँ ब्रह्मलोक का स्थान, जहाँ हम काल के ये ओम नाम की कमाई वहाँ तिरकुटी पर संभलवाएंगे। उससे तिरकुटी तक पहुँचने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से अपना अकाउंट क्लियर करवाना है और नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है। जब ये हमें जाने देंगे, नहीं तो कतई नहीं जाने देंगे। ये कहते हैं ना, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं और नाम 5 दें, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सत्यनाम सो अमर सत्यनाम। ये कितने सिर पैर नींद मंत्राकारों को हम तो सीधे त्रिकुटी में जाएंगे। मूर्ख बना रहे दुनिया ने। त्रिकुटी तय नहीं सी मान रखी सी, बरवाड़ा का बस स्टैंड है, अब पैदल चल पड़ा जो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया जो पहुंच गया। अरे त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो। वहाँ जाने के लिए अपने स्वदेश जाने से पहले तो बहुत कुछ कागज क्लियर कराने पड़ेंगे तुमने।
ना तो कौन बड़े एयरपोर्ट के अंदर भी ना घुसने दे तुम्हारे को। तो फिर ये जो आपको ओम तत्सत, ओम और एक मंत्र और है जो दास आपको बताएगा, जिनको सतनाम मिल गया है वो समझते हैं इसको, वो कौन सा मंत्र है। ये बताना नहीं होता किसी को, हम फाउल हो जाएंगे, भगवान रुष्ट हो जाता है। नहीं तो ये नकली लोग भी ये नाम बताते पाते आज तक, हम फिर क्या भिन्नता क्या करते इनसे। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। ये अभी तक छुपा रखा था सतनाम। अरे और लोग संत देते हैं सतनाम सतनाम जाप कर ले, अरे तेरा गजो भैया, वो सतनाम अलग है, 2 अक्षर का हो, एक उसमें ओम, एक वो तत्व सांकेतिक। वो जो ओम मंत्र ब्रह्म का है, इसको फिर हम क्या करेंगे, त्रिकुटी पर जाकर के ओम नाम की कमाई हम इस ब्रह्म को दे देंगे। हम स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेंगे और ना ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक की प्राप्ति करेंगे। इनका दे कर कर्जा पीछा छुटवाएंगे यहाँ से, हम नहीं तुम्हारे स्वर्ग में आते। तो वहाँ फिर वो जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम, जो में दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई हम परब्रह्म को देंगे, जो उसके 7 शंख ब्रह्मंडों से पार होना, 7 शंख नील पद्म शंख, उन ब्रह्मंडों से पार होना है। और जो सत शब्द है, सत यानी सार नाम, उसकी कमाई से हम सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसे ये 3 मंत्र के जाप से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन प्राप्त परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ये वो मंत्र है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को, सुख सागर को प्राप्त होगा। उसके लिए फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। उसमें क्या कहा है कि ओ सर्वधर्मान परित्यज माम, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरे ओम नाम की और ये यज्ञ जो तूने मेरे सतर की भक्ति की है, उन सभी धार्मिक अनुष्ठान की कमाई को, पूजाओं को मुझ में छोड़, ये मुझे दे दे और एकम शरणम वर्ज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में वर्ज माने जा। और इन अनुवादकर्ताओं ने जितने भी आज तक इस दास से पहले जिन्होंने अनुवाद कर रखा है, मेरी नकल मार के चाहे कितनी बकवाद कोई कर लो, इससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने या अन्य ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, इन्होंने वर्ज माने मेरी शरण में आजा लिख दिया। अरे उसकी शरण में तो वो है ही, और वो कह रहा है मेरी शरण में, उसकी शरण में जाना है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। तो सभी पूजाओं को मेरे में छोड़, जब उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करे। क्योंकि फिर ना गधे बना, हम उसकी कर्जा दे देंगे, ठाके पकड़ भाई हमने अपना कर्ज ले, हम तेरे मजदूर रहे नहीं, फिर हमें वो कैसे पाप का सजा देगा। तो फिर हम इस काल को ओम नाम की कमाई और ये 500 यज्ञ इसको दे देंगे। ये हमें फिर यहाँ हम इसके प्रतिफल में हम क्या करते थे, स्वर्ग मांडी पाग जाते, देवता बन जाते, उड़ा ला का बड़ा मुकुट घूमे जानते, और फिर वह कमाई खत्म हो जाती, फिर गधे बने पाते उड़ा कुरुड़ियाँ के ऊपर। तो अब हम ये ज्ञान हो गया कि हम इसकी कोई कमाई हम यहाँ बेनिफिट नहीं लेंगे। क्या बताते हैं, इंद्रदा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू। अब फिर कैसी भावना आपकी बनेगी। अब जैसे धर्मदास जी थे, पहले वो यही पूजाएं किया करते थे जो हम लोक वेद के आधार से किया करते थे। जब उनको ये ज्ञान हुआ तो फिर क्या मांगा था,
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। पद सेवा का क्या अर्थ होता है कि जो आप मुझे पद्धति बता रहे हो, यथार्थ भक्ति मार्ग, वही सेवा माने वही पूजा करूँगा, अब और नहीं करूँगा। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जब इस ज्ञान से परिचित होगा, धर्मदास जी ने कहा मालिक मन वो मंत्र दे दो, वह पूजा बता दो, मैं सब छोड़ दूंगा कति। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे ना मांगता हे ये सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आवन जावन निवार कर अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अब इसमें जब धर्मदास जी को पता चला कि मैं तो डले ढो रहा हूँ और जुल्म कर दिया, इस काल के जाल में कति जकड़ा पड़ा हूँ, और ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान जब उसको हुआ, जब यही याचना की थी कि परमात्मा जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, मैंने बहुत गलती की है और यहाँ की कोई भी संपत्ति की सपने में इच्छा, यहाँ के नकली सुख ने स्वप्न में भी नहीं चाहूँगा। और मुझे आखिर में कितनी मार्मिक बात कहते हैं, ये भगवान मेरी बात पर ध्यान दो, आप मन नाम दे दो जल्दी सी। यानी जब इतनी तड़फ प्राणी में होती है, जब ये नाम दिया जाएगा ये सही काम करेगा। कहते हैं धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो।
और ये आना जाना निवार के या जन्म मृत्यु तो पांडा छठवाओ, आना और जाना। जन्म होया आ गया, मृत्यु होगी चल भाई ठाड़े थे पहुँच ऊपर नरक स्वर्ग में खा धक्के। कहते ये आना जाना निवार के मुझे अपना कर लो, सतलोक में रख लो, मुझे यहाँ की किसी संपत्ति की इच्छा स्वप्न में भी ना करूं परमात्मा, मुझे तेरी कसम है, यानी आन तुम्हारी हो। तो परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुग में कुछ गोद। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव।